सो हाय गाइस, माय नेम इज सिंघू मुर्मू एंड और आ चुके हैं आज हम लोग एक नए से इम्पोर्टेंट फैक्ट को लेकर कि जो हमारा समुद्र है वो आखिर नमकीन उसका पानी क्यों होता है। हालांकि जब वो नदी से जाता है तो नदी का पानी नमकीन नहीं होता, लेकिन नदी इसका पानी ही समुद्र में जाता है लेकिन वो नमकीन होता है। वाई लाइक दैट तो आज इसको हम लोग इस ट्रूथ को समझेंगे, आखिर व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। सो गाइज देखिए होता क्या है, जब हम लोग का जो पानी है वो वेपर बन के ऊपर जाता है, ठीक है। मतलब जब बारिश होता है तो उससे रिलेटेड ही है ना। जब पानी इवापोरेट होता है, वेपर बनता है, तो बाद में जब ऊपर में जब क्या होता है, कंडेंस होता है। तो जब पूरा सॉलिड ज़्यादा ये हो जाता है ना, तो ग्रेविटी के चक्कर में जब पुल आउट होता है तो उसमें बारिश गिरती है। ये बात तो सबको को पता है। तब होता क्या है ना, जब बारिश गिरती है तो उस समय जो रेन ड्रॉप्स होते हैं तो जो एटमॉस्फेयर के जो कार्बन डाइऑक्साइड को उसको भी अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिस वजह से जो हमारा रेन ड्रॉप्स है वो थोड़ा एसिडिक हो जाता है। और जब वो एसिडिक हो जाता है तो उस वजह से वो जो सोयल और या फिर चट्टानों में जब पानी गिरती हैं तो उस वजह से वहाँ के मिनरल्स और सोल्ट को आयंस के फॉर्म में बहा के ले जाए। जब वह उतना ऊपर से गिरेगा, सोइल में गिरेगा, फिर चट्टानों में गिरेंगे, रॉक्स में गिरेंगे, तो क्या होगा दोस्तों, वहाँ से मिनरल्स और सोल्ट वगैरह को वहाँ पर स्लैब करते हुए, मतलब उसको निकालते, उतना ऊपर से गिरेगा ठक, उसको भी बहा के ले जाएंगे फिर, है ना। तो उसका यही रीज़न होता है। फिर वहाँ से नदी से होते हुए समुद्र में, तो समुद्र में बहुत सारे मिनरल्स चले गए, सोल्ट चले गए, तो होता है कि बाद में सोडियम क्लोराइड ही ज़्यादा अमाउंट में बचता है। क्या देखिए, बाकी मिनरल्स को वो जो वहाँ के समुद्र में रहने वाले जीव जंतु हैं, है कि नहीं, फिश हो गया, बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, उस मिनरल्स को तो इंटेक कर लेते हैं, लेकिन बचता है कि हमारा सोडियम और क्लोराइड आयंस, तो वहाँ से वो फॉर्म करके हमारा सोल्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। दैट्स वाई जो हमारा समुद्र है उसमें पाया जाता है। तो आज आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।